शाम ढलते ही पीलीभीत के अलग अलग इलाकों में सन्नाटा छा जाता है। जिस चौक चौराहों पर लोग बैठकर घंटों हंसी मजाक करते थे, आजकल वैसे चौक चौराहों पर लोग दिन में भी नजर नहीं आते। किसानों ने खेत जाना छोड़ दिया है, फसल लहलहा रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो रखवाली करने पहुंच जाए। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। कारण है यहाँ बढ़ते बाघों का आतंक। पीलीभीत का एक बड़ा हिस्सा दुधवा नेशनल पार्क से मिला हुआ है और पिछले कुछ सालों में इस नेशनल पार्क के करीब लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है और यहीं से शुरू हुई इंसानों और बाघों के बीच जंग। हम इस वक्त बांसखेड़ा गांव, जो कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बिल्कुल नजदीक है, हम वहां मौजूद हैं और यहाँ आप लोगों की मौजूदगी, खेत और जंगल, तीनों चीजें देख सकते हैं। मेरे पीछे आपको एक जाल दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जाल पिछले कुछ दिनों में लगाया गया, क्योंकि इस जाल के ठीक पहले या ठीक पीछे एक टाइगर पिछले 4-5 दिनों से बैठा हुआ था और उसे पकड़ने की ये कोशिश चल रही थी। वन विभाग की टीम लगातार यहां मौजूद थी। कई बार पकड़ने की कोशिश हुई, ट्रंकलाइज करने की कोशिश हुई, लेकिन बार बार उसमें वो असफल रहे। पीलीभीत के अलग अलग इलाकों में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रही है इंसानों और बाघों के बीच जीने की लड़ाई। यहाँ ना इंसान पीछे हटना चाहता है और ना ही बाघ, और इस लड़ाई में कहीं कभी बाघ लोगों के हत्थे चढ़ रहे हैं तो कभी इंसान। देश में इस वक्त टाइगरों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि कई टाइगर की मौत भी दर्ज हुई है, लेकिन टाइगरों के बढ़ने के साथ, यानी कि बाघों के बढ़ने के साथ ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंसानों और बाघों के बीच जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो भी दिखाई देने लगा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले तकरीबन 3-4 हफ्ते में पीलीभीत के एक इलाके में, जो कि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव हैं, वहां लोगों में दहशत व्याप्त है। और दहशत इसलिए क्योंकि 3 लोगों को टाइगर ने मार दिया है। कुछ टाइगर आदमखोर जैसे हो गए हैं, यानी कि वो लोगों को मार रहे हैं। बाघों के लिए भी इंसान बहुत आसान शिकार हो गए हैं। बाघों की एनर्जी के सामने इंसानों की हैसियत महज गर्म चाकू के सामने मक्खन की तरह है। बाघों के 6 इंच के नाखूनों और 4 इंच के कैनाइन दांतों के आगे इंसान बस महज कुछ सेकंड्स का मेहमान होते हैं और पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब इलाके के लोग इतनी दहशत में हैं कि निकल भी नहीं पा रहे। ये बताइए कि यहाँ की क्या स्थिति है इस वक्त? इस वक्त बहुत दहशत में माहौल बना हुआ है, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। हम लोगों को जीना मुहाल पड़ा हुआ है। क्यों दहशत बात की है। खेतों में जाना है, बच्चों की पढ़ाई कराना है, हम लोगों को गाड़ियां लेके जाना है, सब सारे काम हैं, तो हमें ये डर लगा रहता है यहाँ से निकल के हमें लोगों को पकड़ ना ले। हमारे स्थानीय संवाददाता सालों से पीलीभीत के इस भाग को कवर कर रहे हैं। यहाँ के अलग अलग गांवों में भी लोगों से बात करते रहे हैं। सौरभ बताते हैं कि पीलीभीत इलाके का ये जंगल लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम, और आमतौर पर बाघ 20 से 21 किलोमीटर के दायरे में अपनी टेरिटरी कायम रखता है और शिकार करता है, और इसी वजह से रास्ता भटक कर रिहायशी इलाकों में आ जाता है और इंसानों ने जंगल के बीच रास्ता निकालकर बस्ती बसा ली है। इस वजह से इंसानों और बाघों के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ रहा है और नुकसान दोनों को हो रहा है। हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ हमारे संवाददाता हैं, सहयोगी हैं, और लगातार बाघ इन्होंने खूब कवर किया है। हम लोग इनको अपने बाघमैन के नाम से कहते हैं। तो सौरभ, यहाँ की स्थिति यही है? हाँ, जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन इसमें एक चीज और है ना, ये जो हमारा जंगल है ये लंबाई में ज्यादा है, चौड़ाई में कम है। तो बेसिकली जो टाइगर का मूवमेंट होता है वो 21 से 20 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो ऐसे में बाघ जाहिर है बाहर आता, फिर आके वो भटक जाता है। और अभी हम आपको लेके आए तो जंगल के अंदर रास्ते भी है, आवाजाही खूब अच्छे से। जंगल से सटे कुछ जगह पे अतिक्रमण है, गांव लोग रहते हैं, गौड़ी है, अंदर गाय है, तो कहीं ना कहीं
ये जो वनकर्मी है इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये लोग टाइगर रिजर्व घोषित तो कर दिया है लेकिन वो संसाधन नहीं जुटा पाए हैं जिनसे यहाँ के जो इंसान और जो जानवरों का संघर्ष उसको रोक पाए। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वन विभाग कुछ कर नहीं रहा है। वन विभाग की ओर से फेंसिंग की गई है, साथ ही आदमखोर बाघों को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए हैं। लेकिन टाइगर रिजर्व के बाघ भी काफी शातिर हो गए हैं और घटना से पहले ही खतरा भांप लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस टाइगर रिजर्व के आसपास के हैं, मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, लेकिन यहाँ जमीन पर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बाघ और इंसानों का संघर्ष एक दूसरे के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। बाघ भी यहाँ पीट पीट कर मारे गए हैं और लोगों को बाघ भी खा रहे हैं। इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। खुशी की बात है कि बाघ बढ़ रहे हैं, काफी तादाद में बढ़े हैं, लेकिन ये जंगल लंबा है, चौड़ाई नहीं है। ऐसे में बाघ आसानी से खेतों में आते हैं और इन खेतों में इंसानों को अपना निवाला बनाते हैं और कभी कभी वो इंसानों के शिकार बन जाते हैं। पीलीभीत से नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक। इंसान और बाघों के बीच की लड़ाई कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन न बाघ का नेचर बदल सकता है और न इंसान अपनी जगह छोड़ने को तैयार है। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।